स्वामी सुखदेव ने बरगद के नीचे भागवत कथा का प्रथम वाचन किया है। ऐसी नगरी में आज गंगा के मैदान में, गंगा के खंड में आज हम लोग हाजिरी लगा रहे हैं, शिव की अलख जगा रहे हैं और ये सब शिव के गण बैठे हैं। ये कौन बैठे हैं यहाँ? ये शिव के गण बैठे हैं, भगवान शिव के। तो ऐ मेरे शिव के गणों, आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आज सुनोगे भी नहीं ढंग से। बहुत कम फिल्म के गाने गाते हैं स्टेज पर, ठीक है जी भैया, आप हमारे भी सुन लो। आगे तो ठीक है योगी, तो ये किसी मनचले ने उस एक तरफे के ही लिए लिखा है। हमारी एक विशेषता है या समझ लो एक तकलीफ है, हम अपने गाए हुए फिल्मों में भी गाने जो हैं वो फिल्में देखते ही नहीं। हम फिल्में नहीं देखते, फिल्मों में गाते हैं। हम टीवी नहीं देखते बाबूजी, टीवीए में काम करते हैं।
3 मंजिल घर में आपके छोटे से बंगलों में रहते हैं जुहू समंदर किनारे, टीवी है या नहीं? कैसे बताए तुझको चाहे बता ना पाए, बातें दिलों की देखो ये बाकियां में, तुझे समझाए तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिले उनसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कि अगर ठंड के दिन ना होते तो लाखों आदमी आता, ये समझ लो। थोड़ी ठंड में हल्की सी बात, लेकिन जब हाजिरी लगनी होती है, जब अलख जगनी होती है, तभी होनी चाहिए। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहेगा। और बाजी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर, ऑलवेज हमारे पिता तुल्य हैं, हमको बहुत लाड करते हैं, एकदम हमारे हृदय में बसे हुए हैं बाबा। जितने भी थोड़े आड़बाती, जितने भी हमारी तरह थोड़े आड़बाती हैं यहाँ बावले, वो थोड़ा नाचें।
के रंग रंग की जनरली सामान्यतया हम उड़ते हैं स्टेज पर, हमको नाचना आता नहीं, लेकिन उछलना बाबूजी इतना बावला होना आता है। लेकिन यहाँ क्योंकि मेरे बिहाफ पे ऑडियंस से इतनी बावली हुई पड़ी है तो मैं थोड़ा हल्का चल रहा हूँ। इनका दोनों तरफ इतना पागलपन नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो आज ये कैसी है ये अनहोनी, अरे रात हुई ना
में 3 बार भ्रमण कर लिया हमने पूरे विश्व का, बस 4 बार और रह रहे हैं, फिर भगवान गणपति जी के पथ प्रदर्शक में हम अनुयायी हो जाएंगे। 7 बार धरती के चक्कर काट लेंगे संजीव भैया। कहानी ये हुई कि यूं तो तेरी दीवानी को एक से एक कहानियां सुनाने का मन है। पिछले साल करगिल में जब हम थे और द्रास में और अपने फौजियों के बीच में थे, तो वहाँ पर एक यंग ऑफिसर भाजी उसने बताया कि सर मैं ये हेडफोन में लगा के और अपनी जो टाइगर हिल की जो उनकी बीट है चौकी, वहाँ तक खड़ी चढ़ाई करता है तेरी दीवानी कि सर हमको नहीं पता कहाँ से क्या वो आ जाए अलर्ट, लेकिन अलर्ट में भी हम ये इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए कि हम देशभक्ति में बस डूबे रहते हैं इस गाने के साथ। देखिए एक वो दूसरे हमारे यहाँ आपने फिल्मों में सुना होगा कि विदेशों की इंटरनेशनल धुनों की कॉपी होती हैं, सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा अखबारों में या कई मैगजीनों में। अब भगवान ने क्या खेल चलाया, कैलासा की धुनों को कौन गा रहे हैं? ग्रैमी अवार्ड विनर इंटरनेशनल रिनाउंड म्यूजिशियंस, जैज म्यूजिशियन बाबूजी रिचर्ड नाम है उसका, न्यूयॉर्क में मिला भी था हमें। ओहो वो हमारे गाने गाता है अपनी जिब्रिश जबान में, ऐसे कुछ गाता, कुछ भी करके गाता है। ओ गई मतवारी, बहुत उसका आप रिचर्ड बोना नाम लिखना यूट्यूब पे, कैलाश खेर के गाने गाता हुआ वो। और एक जैन मलिक है, वो भी बहुत बड़ा यंग लोगों का वो स्टार है, जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो फोटो लगाते हैं अपने कमरों में, जैन मलिक का, और वो भी गा रहा हूं तेरी दीवानी। तो परमात्मा की खेल अब उल्टा हो गया, अब भारत के गानों की कॉपी हो रही है विदेशों में। और आज ही हमने एक वीडियो रिलीज किया है, ध्यान से सुनो जरा, ज्यादा एक्साइटेड मत हो भैया, हमारी बात भी सुन लो, 1-1.5 घंटे के हैं बस आपके मध्यम। तो आज ही हमने एक वीडियो के यहाँ, और जो विनय सहस्रबुद्धे जी राज्यसभा मेंबर भी हैं, उन्हीं के अनुवेदन पर हमने उनको एक बात सजेस्ट की थी संजीव भैया कि देखो दुनिया में पद और कद परमात्मा जब देते हैं तो उसका सदुपयोग करो, क्योंकि जो उपयोगी है वही इस पृथ्वी के योगी है। वरना धरती पर बहुत आए बहुत चले गए, पता भी नहीं चला भाई क्यों आए थे, ये इनसिग्निफिकेंस नहीं होना। अगर आपको जाके जितने भी जहाजों में या कहीं भी हमारे एयरपोर्टों में जो म्यूजिक बजता है उसमें भारतीय संगीत भी बजाओ, हमने ये बोला, विदेशी भी बजाओ क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपना भी बजाओ। वरना अपने क्या है, जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं ओ हाय नमस्कार बोलने के बाद वो हाय चल रहा है उनका। हमारा खुद का बेटा हाय डैड, अबे भाई ना तो मैं डैड हूँ अभी तो जीवित हूँ, और भैया मुझे हाय मत दे तू। हमारे यहाँ दोनों को ही हल्का माना जाता है, यार उसकी हाय लग गई इसको। तो हाय डैड, मैं उसको बोलता हूँ भाई अब तू 11 वर्ष का हो गया कबीर, नमस्कार पे उतर यार और थोड़ा। तो वो करता बीच बीच में नमस्कार भी, लेकिन धीरे धीरे हम सब आपको ये बताना चाहते हैं, फैशन के चक्कर में आकर अपने बच्चों को गलत शिक्षा मत दीजिए आप सब, वरना क्या होगा अपने पैरों पे आप कहीं ना कहीं आक्रमण कर रहे हैं। हम उनको तमीज सिखाते हैं कि भैया कैलाश खेर अकेले ही बहुत भारी पड़ते हैं, और इसलिए नहीं कि हमारा ये आत्ममुग्धता या अहम है, पर ये विचार ऐसा है, परमात्मा ने जोत ऐसी जगाई है कि अकेले ही नहीं झेल पाते लोग, इनका बड़े बड़े कई वर्षों तक पहले मेहनत करते हैं बड़े बड़े लोग। और एक हंसी की बात बताता हूँ बाबूजी, हम अमीरों के बहुत काम आते हैं। कैसे? क्योंकि जो भी अमीर हमें बुलाते हैं वो नेगोशिएट करते हैं हमसे, हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं हम कर लेंगे एडजस्ट, तो वो खुश हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ मैं अमीरों के बहुत काम आता हूँ, दुनिया गरीबों के बहुत काम आ रही, हम अमीरों तलक के काम आ रहे हैं। तो मैं ये विचार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में आपको अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं।
चारों उम्र का है शोर, भीतर भीतर है सब चोर, सारे सारे मुंजोर, बातों का कोई और न छोड़ दिए, वो तेरे बदल बदल वो जो बन चलेगा, जो बन चलेगा, वो जो बन चलेगा, जो बन चलेगा, वाली नदी के लिए